फिर ज्योग्राफी के लिए कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली जो क्लास 11th वाली एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी करके जो किताब है, वहाँ से सवाल आते हैं, अभी भी आते हैं। लक्ष्मीकांत मैंने इतनी बार पढ़ी है कि मुझे याद ही नहीं है कि वो उसका क्या हाल मैंने कर दिया किताब का पढ़ के होते हैं। तो अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है और उसके पास समय है तो मैं बार बार कहूँगा या तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, वो बेस्ट है। अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है तो एनसीईआरटी के जो अच्छे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे उनको देखिए और कुछ तो अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद एक यूट्यूब पे चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जी, उनकी थोड़ी बहुत हमने मदद ली है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अंकित श्रीवास्तव सर के साथ। आज सर का 2021 में रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। आज हम सर के जर्नी के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी सर एक ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड थे और इसके अलावा भी सर ने पीसीएस जैसे एग्जाम भी इंटरव्यू फेस किया है, यूपीएससी मेंस भी लिखे हैं। वो सारी चीज़ें आज हम एक ही करके जानेंगे, चाहे मिस्टेक हो, चाहे कमियाँ हो, चाहे पढ़ाई को लेकर टाइम मैनेजमेंट, और वो सारी चीज़ें आप हम फेस करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मंजीत जी, और धन्यवाद आपको कि आप लोगों के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लाभ हो इसके लिए दौड़ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और चीज़ें यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं। ये अच्छा काम है, ईश्वर आपको भी कुछ ना कुछ इसके बदले में देगा। चलिए आप बताइए क्या आप पूछ रहे हैं। तो सर सबसे पहले जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से हैं और इस सारी चीज़ें। हम रहने वाले हैं बस्ती ज़िले के जी, और टेक्निकल एजुकेशन हमने टेक्निकल ग्रेजुएशन है मेरा, बीटेक किया है मैंने जी। बीटेक करने के बाद करीब 5-6 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी है, भारत में भी विदेश में भी। लार्सन एंड टोरबो जो भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल है, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होकर के मैंने रिज़ाइन किया है और एज ए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भारतीय नेवी के लिए भी कंसल्टेंसी दी है, इंडियन नेवी के लिए। तो ठीक ही ठाक मेरी कॉर्पोरेट जर्नी रही है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सर्टिफाइड RSO हूँ 48th बैच का। तो कॉर्पोरेट नौकरी मेरी ठीक ठाक रही है। एक NDT चीज़ होती है मटेरियल की टेस्टिंग की, उसमें मैं 5 मेथड में अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ। तो ये सारा कुछ था, प्राइवेट लाइफ ठीक ही ठाक चल रही थी। फिर वहाँ से मुझे यूपीएससी का कीड़ा काटा और मैं प्रशासनिक सेवाओं की तरफ शिफ्ट हुआ। जी। तो सबसे पहले सर अगर बात करें तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला है? क्योंकि बहुत कैंडिडेट या फिर बताते हैं लोग कि हमें एक बचपन से ही सपना रहता है कि हमें सिविल सर्विस में जाने का। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला या फिर आपके कोई फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, मेरे फैमिली में कोई प्रशासनिक सेवाओं का ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था जी, और मेरा कोई ऐसा बचपन का सपना वपना भी नहीं था। जब इंजीनियरिंग के बाद नौकरी शुरू की उस समय ये था कि कहीं से नौकरी मिल जाए। फिर नौकरी शुरू की तो फिर नौकरी में खुद की क्षमताओं के बारे में धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। फिर बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस पास किए। फिर सारी चीज़ों के बाद मुझे यूपीएससी जो एक चीज़ थी IAS बनने का जो था वो, क्योंकि हमारा जो यूपी बिहार का बैकग्राउंड होता है वहाँ पर भी थोड़ा सा इन चीज़ों का क्रेज़ तो बचपन से देखा ही होता है। तो फिर वहाँ से IAS के लिए सोचना शुरू किया और फिर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू की। सर इस समय आप ऑलरेडी हाई कोर्ट में यहाँ पर भी आपके ऑफिस में हमको आने का मौका दिए। अरे नहीं, तो सबसे पहले सर जानेंगे कि आप मतलब कि किस ईयर का फॉर्म था और किस पोस्ट पर? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी चयन 2021 से मैं चयनित हूँ हाई कोर्ट में। जी। और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है जो PCS अधीनस्थ का पद है, आपूर्ति निरीक्षक, उस पर। और अभी जिस चयन के बाद आप आए हैं वो जो कल रिजल्ट आया है जी, वो मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ है समीक्षा अधिकारी के पद पे, 3री रैंक पे, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के में। जी। आपका 3री रैंक इसमें? हाँ, राजस्व परिषद के लिस्ट में 3रे नंबर पे हूँ मैं। जी। सर इसके अलावा भी आपने बताया अभी फेस किया कि यूपीएससी का भी 1 टाइम से आप इंटरव्यू तक पहुंचे। 1 इंटरव्यू दिया है, 3 मेंस दिए, 3 टाइम्स मेंस लिखे हैं। तो सर इसके अलावा आप क्या क्या एग्जाम दिए हैं, SSC CGL या नहीं, मेरा अभी तक सबसे छोटी परीक्षा नहीं है, ऐसा छोटी कहना तो नहीं ठीक होगा, लेकिन मैंने वो ग्रुप 3 वाली परीक्षाएं कोई ऐसी स्पेसिफिक वो मैंने ट्राई नहीं की। और ऐसा नहीं है, हर नौकरी का उतना ही सम्मान है और उतना ही परिश्रम लगता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मैं बहुत अपने को कुछ अलग समझता था इसलिए नहीं, लेकिन इन परीक्षाओं में ठीक ठाक ईश्वर कृपा करते रहे तो मैंने कभी उन परीक्षाओं के लिए ट्राई नहीं किया। सर यूपी PCS और मैं जो बिहार PCS को भी आप बिहार PCS नहीं दिया, यूपी PCS पिछले साल दिया था 21 वाला जी। और कब से प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम में या सिविल एग्जाम में आप स्टार्ट किए थे?
पिछले 3 साढ़े 3 साल से सिंसियर प्रिपरेशन हमने करी है जी और कोविड की वजह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स इधर उधर भी हुए थे, जी तो मान के चलिए 3 साढ़े 3 साल एकनिष्ठ होकर के हमने पढ़ाई करी है। ऐसा है। सर, आपका मीडियम क्या रहा इससे? इंग्लिश और ऑप्शनल भी बताया कि सोशियोलॉजी। तो इसके लिए सर अगर बात करें तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, जैसे तमाम फैकल्टी बड़ी बड़ी फैकल्टी कोचिंग मैंने राजेंद्र नगर में एक है वाजीराम एंड रवि, दिल्ली में। हाँ, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी LNT से, जब मैं निकला था तो मैंने वाजीराम एंड रवि ज्वाइन किया था दिल्ली में राजेंद्र नगर में। लेकिन करीब 1 डेढ़ महीने मैंने उनके यहाँ क्लासेस किए थे, लेकिन मुझे कुछ बहुत, अगेन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को लाभ होता है किसी को नहीं होता है। तो हमने जो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई पढ़ाई करने के लिए उसी को फॉलो किया और वाजीराम एंड रवि हमने 1.5 महीने में छोड़ दी थी। उसके बाद एक यूट्यूब पे चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जी, उनकी थोड़ी बहुत हमने मदद ली है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी हैं जी। तो स्पेसिफिकली उनका करंट अफेयर्स जो है उसकी तो हम ये बात हम कह सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं का करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है जी। तो बाकी उनके पेड ग्रुप्स वगैरह भी हमने लिए हैं, उसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। उसको भी अगेन स्टडी मटेरियल एक बात होती है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो दूसरी बात होती है। तो ज्ञान प्रकाश मिश्रा और वाजीराम रवि ये 2 चीज़ें हैं जिनकी हमने, आप अगर कोचिंग का पूछें तो इन 2 लोगों की हमने हेल्प ली। जी जी। और सर अगर बात करें जैसे कि आप इसके अलावा जैसे बुक लिस्ट की अगर बात करें तो क्या मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक के अलावा NCERT भी पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें बताइए कि आप बुक क्या क्या बुक पढ़ें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा भी। मंजीत भाई, पहली बात तो ये जो सवाल है कि क्या बुक पढ़ें, ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक इन द सेंस मार्केट में बहुत सारी नहीं, मैं सारी बात मैं समझ रहा हूँ। आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? अगर आप संघ लोक सेवा आयोग यानी IAS की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप स्टेट PCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोच थोड़ा सा भिन्न होगा। अगर आप और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षाएं या RO की जो परीक्षाएं उसके लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो पहली बात तो अगर आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए मुझे पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। बाकी स्टेट PCS के लिए अभी अगर बात करें तो अगर कोई परीक्षार्थी अभी शुरू कर रहा है चीज़ें तो NCERT पढ़ने को मैं ज़रूर कहूँगा। और NCERT पढ़ना सिर्फ इसलिए भी नहीं ज़रूरी है क्योंकि NCERT से सवाल आते हैं। NCERT पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके नॉलेज में जो गैप्स होते हैं, जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं या जब आप एस्से लिख रहे होते हैं या कहीं भी आप बात भी कर रहे होते हैं, आपके नॉलेज का जो आप कह सकते हैं ना बीच बीच में जो खाली स्थान रह जाता है, आपने कुछ पढ़ा बीच में, अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क कहीं लेना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, गेस करना है, वो सब में NCERT का जो फाउंडेशन होता है वो आपके काम आता है। ज़रूरी नहीं कि NCERT से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन NCERT सब्जेक्ट में आपका कॉमन सेंस डेवलप करवाता है, आपको एक फेमिलियरिटी आती है, आप कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है और उसके पास समय है तो मैं बार बार कहूँगा या तो आप NCERT खुद से पढ़िए, वो बेस्ट है। अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है तो NCERT के जो अच्छे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे उनको देखिए और कुछ तो अपने नोट्स बनाइए। बिकॉज सब्जेक्ट का कॉमन सेंस जब आपको डेवलप हो जाएगा तब आप जब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, प्रवाहमयी रहेगा और आपके नॉलेज में गैप्स नहीं रहेंगे। कहीं आपको रिस्क लेना है, कहीं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको पता नहीं चलता, बट NCERT पीछे पीछे काम करता है, इसलिए NCERT पढ़ना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट PCS के लिए कोई एक सोर्स ले लीजिए आप करंट अफेयर्स का। अब मैंने तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रेफ़र किया तो मैं उनकी बात कर सकता हूँ। उनके करंट अफेयर्स के वीडियो और टॉप 500-600 क्वेश्चंस की लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, उतना काफ़ी है। या आप दृष्टि की बुक खरीद सकते हैं, घटना चक्र खरीद सकते हैं, परीक्षावाणी खरीद सकते हैं। कोई भी एक सोर्स जो पूरा करंट अफेयर्स कवर करे उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। बिकॉज अब आज के दिन ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सारी परीक्षाओं में लगभग कॉमन है। जी जी। तो करंट अफेयर्स का कोई विकल्प नहीं है, चाहे आप स्टेट PCS की बात कीजिए, चाहे RO की बात कीजिए, चाहे हाई कोर्ट की परीक्षा, कोई भी परीक्षा होगा, करंट अफेयर्स अगर 100 क्वेश्चन है तो 20-25 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है तो 40-45 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के करंट अफेयर्स से मिल जाने हैं। तो करंट अफेयर्स का कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स लीजिए, बार बार रिवाइज NCERT करंट अफेयर्स। उसके बाद कोई भी परीक्षा होती है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र का भी राज्य का भी, वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। वहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि इकोनॉमी का जो आज के दिन पोर्शन आ रहा है वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है। तो
चौथी चीज़ होती है लक्ष्मीकांत। वो कवर टू कवर पढ़नी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो बिल्कुल पढ़नी है। आप चाहे आईएएस बन रहे हो, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्मीकांत मैंने इतनी बार पढ़ी है कि मुझे याद ही नहीं है कि वो उसका क्या हाल मैंने कर दिया किताब का पढ़ पढ़ के। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक या कोई भी जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक अच्छी लगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। और जो एंशियंट वाला पार्ट है उसको मैं बहुत ज़्यादा समय देने को नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें 2-4 अतरंगी सवाल मिल ही जाने हैं। वो कितना भी आप पढ़ लोगे वो समय बहुत लेता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं एंशियंट में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अशोक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनके स्तंभ वगैरह हो गए, जैन धर्म से संबंधित चीज़ें, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो रिपीटेडली पूछी जा रही चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेंगे तो वहाँ से आपका एंशियंट कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के बाद फिर बात आती है ज्योग्राफी की। हिस्ट्री की बात मेरे ख्याल से मोर और लेस ये प्रीलिम्स लेवल की बात है। मेंस के लिए अभी या फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास जानकारी है वो शेयर कर देंगे। फिर ज्योग्राफी के लिए कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली जो क्लास 11th वाली एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी करके जो किताब है, वहाँ से सवाल आते हैं, अभी भी आते हैं क्योंकि ज्योग्राफी में भी जो नदियों वाले या रिसोर्सेज आपको किस रीजन से क्या मिल रहे हैं, और मैचिंग के जो सवाल घाटियों वाले, ट्रेंचेस वाले, ये सारे सवाल रिपीट होते हैं। अगर सवाल नहीं रिपीट होंगे तो भी आप अगर पास्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो एटलीस्ट आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लेवल तक आ जाएंगे। जी थोड़ा सर अब बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए अगर जनरली लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बताइए, क्योंकि मेंस तो हाँ, तो मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ। तो ये अभी तक जो सारी बात की, लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, इकोनॉमिक सर्वे की, बजट की, ये जो सारी अभी 4-5 चीज़ें बताई हैं, इतना ही कर लेने से प्रीलिम्स हो जाएगा। बाकी इसके बाद एक चीज़ और बच जाती है, यूपी स्पेशल, जो कि लोग इग्नोर करते हैं। और आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें तो कम से कम आप ये मान के चलिए 20 से 25 सवाल यूपी स्पेशल के आते हैं। स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें यूपी स्पेशल डिसाइडिंग होता है, क्योंकि जो यूपीएससी वाले लोग होते हैं या एसडीएम बनने वाले लोग होते हैं वो यूपी स्पेशल को थोड़ा सा कम अटेंशन देते हैं। और आरओ की परीक्षा में यूपी स्पेशल डिसाइडिंग होता है, टेढ़े सवाल भी होते हैं। इसलिए जो लोग प्रीलिम्स जिनका नहीं निकल रहा है और आरओ में इंटरेस्टेड है, उनसे मैं ये कहूँगा कि यूपी स्पेशल कोई भी एक किताब, परीक्षा वाणी खरीद लीजिए, घटना चक्र खरीद लीजिए, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मटेरियल है कोई भी आप, लेकिन यूपी स्पेशल प्लस यूपी करंट वो अच्छे से करके जाइए। 20-22 सवाल, आपके 20 सवाल तो कहीं नहीं गए हैं, वहाँ से मिल जाने हैं। थोड़ा सर आप जानेंगे इस बारे में कि आपने अभी बताया कि इस एग्ज़ाम आईएएस का भी आपने दिया, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया या पीसीएस का भी, तो कहीं ना कहीं आप अभी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है, तो ये डाइवर्ट हो जाते हैं हम जैसे स्टूडेंट, जैसे और भी स्टूडेंट हैं, तो कहाँ मतलब 3 सारी चीज़ें लोग का ऐसा मानना भी होता है कि मतलब एक पैर पर एक नाव पर पैर रखना चाहिए, तो आप तो 3 एग्जाम एक साथ दे रहे थे, सारी चीज़ें कहाँ तक सत्य? बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो स्टेट पीसीएस का और संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस लगभग सेम है, कोई अंतर बहुत, जो यूपी के 2-4 टॉपिक्स हैं मेंस में वो जुड़ गए हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। सिलेबस में फ़र्क नहीं है, लेकिन जो दोनों परीक्षाओं का अप्रोच है, दोनों आयोग जो हैं उनका जो अप्रोच है उसमें भिन्नता है। संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही एनालिटिकल लेवल पे आपको जांचता है। मैं फिर से कहूँगा, संघ लोक सेवा आयोग, क्या वो प्रारंभिक परीक्षा हो, क्या वो मुख्य परीक्षा हो, आज आपकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी क्या है, आपका रीज़न करके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने का एबिलिटी क्या है, उसको चेक करता है आईएएस का एग्ज़ाम। फैक्ट्स या फैक्चुअल नॉलेज या स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में लिखी हुई चीज़ें वो अब आपको बहुत कम काम आती हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स में। स्टेट पीसीएस में अभी समय उतना ख़राब नहीं हुआ है। यहाँ अभी भी फैक्चुअल नॉलेज से आपका काफ़ी हद तक काम चल जाता है। रिपीटेशन, आप रिवीजन कीजिए, बार बार फैक्चुअल चीज़ें पढ़िए, पास्ट पेपर्स पढ़िए, तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, जो नई रिपोर्ट्स वगैरह आ रही, सेंसस वगैरह पढ़ लीजिए, तो स्टेट पीसीएस में आपकी गाड़ी प्रीलिम्स का आप कट ऑफ पार कर ले जाएंगे अगर आप अच्छे से करें। यूपीएससी में आपको थोड़ा सा रीजनिंग करनी पड़ेगी। आप पहली बात तो पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कीजिए, उससे कंक्लूड कीजिए, तो वो थोड़ा सा, इसलिए वो एक लेवल ऊपर, बाकी सिलेबस के लेवल पे बहुत डिफरेंस नहीं है।
बिना उनको किए आप यूपीएससी का प्रीलिम्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप रीजनिंग तब करोगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा, मटेरियल रहेगा। तो यूपीएससी एक लेवल ऊपर की चीज़ आप कह सकते हैं, एक सीढ़ी ऊपर का आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा। बट अगेन सब्सटेंस तो यही रहेगा, किताबें यही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, यही हिस्ट्री पढ़नी है, यही ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन वहाँ पर उसका प्रयोग आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा।